Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya Kurukshetra. In this video lecture, I will explain you National Population Policy. इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में बताऊंगी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? पॉपुलेशन पॉलिसी रेफर्स टू ऑल दोज लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम और अदर गवर्नमेंट एफर्ट्स which aim at reducing birth rate and improving the quality of life. जनसंख्या से संबंधित जो नीति बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि देश के अंदर जन्म दर को कंट्रोल किया जाए और लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, जिसके लिए सरकार कुछ कानूनी, कुछ प्रशासनिक प्रोग्राम और अपने कुछ एफर्ट्स करती है जो बर्थ रेट को कंट्रोल करने में और लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव है कि बर्थ रेट जो इंक्रीज हो रहा है उसे कैसे चेक किया जाए, कैसे रोका जाए और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जीवन स्तर कैसे बढ़ाया जाए। टाइम टू टाइम इस पॉलिसी में कुछ ना कुछ रिवीजन की जाती हैं, चेंजेस किए जाते हैं और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव इनिशिएटिंग मेजर यूज किए जाते हैं। मेन पॉपुलेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी हैं उन्हें हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 1976। 1976 में जो पॉपुलेशन पॉलिसी बनी थी वो क्या थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहली कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी 16 अप्रैल 1976 को बनाई थी। इस पॉलिसी का मेन एम था कि बर्थ रेट को 35 पर 1000 से कम करके 25 पर 1000 किया गया। इस पॉलिसी में स्टेट गवर्नमेंट को ये परमिशन दे दी गई, उन्हें अलाउ कर दिया गया कि वो कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन मेथड को यूज करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करें। इंडियंस वर अगेंस्ट कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन, लेकिन जो भारतीय लोग थे वो कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन के अगेंस्ट थे, उसको नहीं मान रहे थे। लेकिन इस पॉलिसी की वजह से लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आई थी, जागरूकता आई थी कि स्मॉल फैमिली होनी चाहिए, फैमिली का साइज छोटा होना चाहिए। इसी पॉलिसी को रिवाइज किया गया 1977 में। तो नेक्स्ट पॉलिसी आपकी थी रिवाइज्ड पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 1977। 1977 में 1976 की जो अर्लियर पॉलिसी बनी थी, सबसे पहली पॉलिसी, गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज किया और इस रिवाइज्ड पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग पॉलिसी का नाम चेंज करके फैमिली वेलफेयर पॉलिसी कर दिया। इस पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया कि फैमिली प्लानिंग ज़बरदस्ती कंपल्सरीली नहीं करवाई जाएगी, बल्कि ये वॉलेंट्री बेस पर होगी, एक पर्सन की मर्जी के अकॉर्डिंग होगी। इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की कुछ फीचर्स थी। सबसे पहला फर्स्ट है नो कोर्सन वाज टू बी यूज फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए किसी तरह की कोई कंपल्शन नहीं की जाएगी, बल्कि पब्लिक को मोटिवेट किया जाएगा और उनको इंड्यूस किया जाएगा ताकि वो बर्थ कंट्रोल के जो मेजर्स हैं उनको यूज करें। मैरिज की जो एज थी फीमेल के लिए वो रेस करके 18 ईयर्स कर दी गई और मेल मेंबर्स के लिए 21 ईयर कर दी गई। मैरिज को रजिस्टर करवाना, मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो था वो कंपलसरी कर दिया गया। फैमिली प्लानिंग के मेथड को यूज़ करने के लिए, स्पेशली रूरल मासिस को प्रमोट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए मीडिया की हेल्प ली गई। और परमानेंट, अगर कोई पर्सन बर्थ कंट्रोल के लिए परमानेंट कुछ मेजर यूज करता है तो उसके लिए उसे मॉनेटरी कंपनसेशन, पैसे की फॉर्म में उसकी हेल्प भी की जाएगी। तो ये थी आपकी रिवाइज्ड पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 1977। इसके बाद हमारी आती है न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 एंड ऑनवर्ड। 2000 में, सन 2000 में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 15 फरवरी 2000 को अनाउंस की। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये अफर्म करती थी कि गवर्नमेंट जो है वो वॉलंटरी कंसेंट लेगी सिटीजन के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी
में एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया जिससे रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ जो नीड है लोगों की उनको अगले 10 साल तक पूरा कर दिया जाए। इस न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी के कुछ टारगेट रखे गए थे जो अचीव करने थे इस पॉपुलेशन पॉलिसी के थ्रू। वो टारगेट्स क्या थे? फर्स्ट है टू अचीव जीरो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बाय 2045। 2045 तक पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को जीरो कर दिया जाए। To reduce infant mortality rate to below 30 per thousand live birth by 2010 and below 28 per thousand live births by 2012. Infant mortality rate को 2010 ईयर तक पर थाउजेंड 30 से नीचे लाया जाए और 2012 तक इसी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर को 1000 बच्चों के पीछे 28 से भी कम पे लाया जाए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 1% से कम पे लाया जाए। 2010 का टारगेट फिक्स किया गया था। बर्थ रेट को 21 पर थाउजेंड से नीचे लेकर लाया जाए। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है एक वीमेन का जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम निकालते हैं कि एक वीमेन अपने पूरे लाइफ टाइम में एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उसे 2010 तक 2.1 कर दिया जाए। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो थी 2016 में 126.4 करोड़ थी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो थी उनके नंबर को इंक्रीज करके 80% किया जाए 2010 तक। ये सब टारगेट न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी में फिक्स किए गए थे। मेन फीचर्स क्या थी इस पॉलिसी की? फर्स्ट, ये पॉलिसी वॉलेंट्री पॉलिसी थी। पॉपुलेशन पॉलिसी जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई ये वॉलेंट्री थी। वॉलेंट्री मतलब इसमें लोगों के कॉपरेशन, उनको अवेयर करने की ज़रूरत थी ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए, उन्हें स्मॉल फैमिली के बेनिफिट बताए जाएं और उन्हें एनकरेज किया जाए कि वो बर्थ रेट कम करने में हेल्प करें। जबरदस्ती ये पॉलिसी किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की गई। वाइडर स्कोप, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का जो स्कोप था वो वाइड था, विस्तृत क्षेत्र था इसका। इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल के कुछ पुराने मेथड्स के अलावा कुछ और एरिया को भी कवर किया गया, जैसे कि फैमिली की हेल्थ कैसी हो, मदर्स का वेलफेयर कैसे हो, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। रिडक्शन इन बर्थ रेट को कैसे रिड्यूस किया जाए? डेथ रेट कंट्री के अंदर ऑलरेडी कम हो रहा था, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि बर्थ रेट को कैसे कंट्रोल किया जाए। कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर को यूज करके इस पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव थे, टारगेट थे, उनको अचीव करने की कोशिश की गई। इनडायरेक्ट मेजर्स जैसे कि लोगों में पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, एजुकेशन उनमें स्प्रेड की जाए, वुमेन में लिटरेट पॉपुलेशन के नंबर बढ़ाए जाएं ताकि जब लोग लिटरेट होंगे, हेल्दी होंगे, पुअर नहीं होंगे तो उन्हें स्मॉल फैमिली की बेनिफिट पता चल पाएंगे। मैरिज की जो एज थी उसको भी इंक्रीज कर दिया गया ताकि लेट मैरिज की वजह से बर्थ को कंट्रोल किया जा सके। डिफरेंट कुछ मेथड भी अडॉप्ट किए गए बर्थ रेट को कम करने के लिए, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन करवाना, कॉन्डम को यूज़ करना, लूप्स, बर्थ कंट्रोल पिल, इन सब के ऊपर भी जोर दिया गया। प्रोपोगेंडा, फैमिली प्लानिंग को पब्लिसाइज्ड किया गया लार्ज स्केल पे मीडिया के थ्रू, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स, टेलीविज़न, इस पे फैमिली प्लानिंग की एडवर्टाइजमेंट दी गई। डॉक्टर और नर्सिस को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई ताकि वो फैमिली प्लानिंग के मेथड लोगों तक पहुंचाने में हेल्पफुल हो सकें। फ्रीजिंग लोकसभा एंड राज्यसभा सीट, लोकसभा और राज्यसभा में सीट को भी फ्रीज कर दिया गया। इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा में जो सीट थी उनको पॉपुलेशन ऑफ 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग फ्रीज किया गया। इसके बाद ये जो फ्रीज था वो इससे फ्रीज को 2001 तक किया गया। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की जो स्ट्रेटेजी थी गवर्नमेंट ने इसी को एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया गया। अब नंबर ऑफ सीट्स जो कि फ्रीज की गई हैं वो 2026 तक हैं। सेटिंग अप नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के लिए एक नेशनल कमीशन को भी सेटअप किया गया 2000 ईयर के अंदर। कमीशन जो थी वो प्राइम मिनिस्टर के और अंडर वर्क करती थी। यूनियन मिनिस्टर जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के थे वो इस कमीशन के वाइस चांसलर हैं।
वाइस चेयरमैन है। चीफ मिनिस्टर जो डिफरेंट स्टेट्स के हैं, पॉपुलेशन की जिन स्टेट के अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत हाई है, उनके एनजीओज, उनके पॉपुलेशन इकोनॉमिस्ट जिन्हें डेमोग्राफिक एक्सपर्ट भी कहा जाता है, पॉलिसी मेकर, ये सब इस कमीशन के मेंबर हैं। ये कमीशन रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है और डायरेक्शंस देती है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसके रिगार्डिंग। कमीशन इसमें भी हेल्प करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन हो और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जाए। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में भी करना भी इसी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एक मेन फोकस था। कंट्री के अंदर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करना, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना और कई तरह की डिसीज जो फैल रही थी उन्हें कैसे रिड्यूस किया जाए, उन्हें कैसे ख़त्म किया जाए, ये भी इसी पॉपुलेशन पॉलिसी का एक एजेंडा रहा था। मोनेटरी इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, लोगों को फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूक करने के लिए कि लोग फैमिली प्लानिंग के मेथड को यूज़ किए जाएं, इसके लिए उन्हें मोनेटरी इंसेंटिव्स भी दिए जाना इसी पॉलिसी की ही एक फीचर रही। जो मैरिड कपल स्मॉल फैमिली साइज को अडॉप्ट करता, जैसे कि 2 बच्चों को, तो उनको मोनेटरी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इम्प्रूविंग कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई मैनेजमेंट, बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, हेल्थ केयर सेंटर, सब हेल्थ सेंटर, इन सब में कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड जो थे वो सप्लाई किए जाने लगे लोगों को, ताकि लोग बर्थ रेट को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकें। हर स्टेट के अंदर आशाज आपने सुना ही होगा सबने, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, इन सबको भी बनाया गया, प्रमोट किया गया ताकि ये लोगों को अवेयर कर सकें और स्मॉल फैमिली के साइज़ के बारे में बता सकें और घर घर जाके कॉन्ट्रासेप्टिव्स की डिलीवरी कर सकें, उनकी सप्लाई कर सकें। प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन भी बर्थ रेट को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट ने हेल्प ली। गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एनजीओज, इन सब की भी हेल्प ली ताकि वो लोगों को फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। गवर्नमेंट प्राइवेट गायनोकोलॉजिस्ट को, सर्जन को, इन सब के साथ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमओयू साइन करवाती है। इस तरह से गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज़ करके भी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना इसी पॉलिसी का ही एक मेन फीचर रही थी। ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च, जितने भी एक्सपेंसेस थे फैमिली प्लानिंग के, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के थ्रू बियर करे जाएंगे, बट जो प्रोग्राम था एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन पंचायत लेवल पर, जिला परिषद के लेवल पर होगी, ताकि लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके। नई नई रिसर्चेस और नए नए मेथड बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए किए जाएंगे, ये भी इसी पॉलिसी का ही एक फीचर रही थी। स्पेशल रिसर्च आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू इसी पॉलिसी के अंदर की गई। अब आ जाता है कि जब गवर्नमेंट ने इतनी पॉलिसी बनाई, लेटेस्ट हमने देखी कि न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में बनाई गई, उसके कुछ टारगेट भी रखे गए, तो क्या ये पॉपुलेशन पॉलिसी अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट को अचीव कर पाई है या नहीं कर पाई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अचीवमेंट्स कैसी रही पॉपुलेशन पॉलिसी की। सब फर्स्ट है वाइड स्कोप। इंडिया फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिसने प्लान्ड पॉलिसी बनाई थी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम बनाए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो वॉलेंट्री बेस के ऊपर थे 1952 से जब बनाए गए, लेकिन ये स्मॉल स्केल के लिए इनमें इम्प्लीमेंट हुए। 1976 में कंपल्शन कर दी गई थी ताकि एक पर्सन स्टेरिलाइजेशन करा सके और फैमिली के साइज को स्मॉल किया जाए, लेकिन उसके बाद जो रिवाइज्ड पॉलिसी बनाई गई उसमें वॉलेंट्री बेस के ऊपर इसे छोड़ दिया गया था। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया में जो बनाई गई उसका स्कोप बहुत वाइड रहा। मैनी ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन पॉलिसी में कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, स्टेट कमीशन ऑन पॉपुलेशन, ये सब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अब
के लिए इन सबको सेटअप किया गया था। इस पॉलिसी की वजह से फैमिली प्लानिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च लैबोरेटरीज रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अंदर थ्रू आउट द कंट्री सेटअप की गई। लोगों में अवेयरनेस को इंक्रीज किया गया, अवेयरनेस आई पॉपुलेशन पॉलिसी की वजह से। लोग अवेयर हुए, फैमिली प्लानिंग के मेथड्स उनको पता चले और उन्हें पता चला कि स्मॉल फैमिली के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वाइडर पब्लिसिटी, गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल के मेथड को वाइडली पब्लिसाइज्ड किया। अलग अलग मेथड से टीवी पे, रेडियो पे, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में इनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज किया गया। लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो मेथड्स थे उनको फ्री ऑफ द कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया या लो प्राइसेस पे दिया गया, ताकि लोगों को लालच मिल सके और वो फैमिली प्लानिंग कर सकें। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी इन पॉलिसी के थ्रू कंट्री में इंक्रीज हो रहा है। अब रूरल एरिया, अर्बन एरिया, यहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन हो चुके हैं। कंट्री में डेथ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, एपिडेमिक्स, इन सब पे कंट्रोल कर लिया गया है। आशास जो हैं विलेजेस के अंदर, इनको बनाया गया है 2005 से, जो कि लोगों को डोर टू डोर जाकर फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर करती हैं और कई तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें प्रोवाइड करती हैं। सेटिंग अप ऑफ जनसंख्या सृष्टा कोष, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए 2005 के अंदर जनसंख्या स्थिरता कोष भी बनाया गया। स्पेशली इसका ऑब्जेक्टिव था कि पॉपुलेशन को की ग्रोथ रेट को 2045 तक स्टेबलाइज किया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, रोक लिया जाए, जिसमें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, एनजीओज, इन सबको नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव थे उनके हेल्प करने के लिए इनकी सपोर्ट ली गई। कंट्रोल ओवर बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट को पॉपुलेशन पॉलिसी के बाद कंट्रोल कर लिया गया है। एनपीपी सक्सेसफुल रहा बर्थ रेट और डेथ रेट को कंट्रोल करने में। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, 2000 के अंदर एनपीपी को जब फ्रेम किया गया था तो बर्थ रेट 25 पर 1000 था, डेथ रेट 8.1 था। 2016 में बर्थ रेट रिड्यूस होकर 20.4 हो गया और डेथ रेट 6.4 हुआ। सिमिलरली इन 2005 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 58 पर 1000 था, बट इन 2016 ये कम होकर 34 हो गया। टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर बात करते हो तो 2005 के अंदर ये 2.9 था और 2014 में ये 2.3 हो गया था। एज अ रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसी बनने के बाद 50% ऑफ द 54% जो कपल थे उन्होंने फैमिली प्लानिंग मेजर को अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से बर्थ रेट कम होकर 20.4 थाउजेंड आया था, जो कि पहले 35 पर 1000 था। लेकिन इस पॉपुलेशन पॉलिसी के सिर्फ अचीवमेंट्स ही नहीं रही, बल्कि इसके कुछ फेलियर्स और कुछ शॉर्टकमिंग भी रही थी, कुछ कमियां भी रही थी। पॉपुलेशन पॉलिसी अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाई थी। 1951 में इंडिया की जो पॉपुलेशन 35 करोड़ थी, 2011 में ये इंक्रीज होकर 121 करोड़ हो गई। इसका मतलब 60 साल के अंदर, 60 ईयर के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन 3.4 टाइम्स हो चुकी थी। पॉपुलेशन पॉलिसी की कुछ फेलियर्स रहे थे। सबसे पहला फेलियर था नैरो व्यू। इसका व्यू नैरो था, संकुचित था। पॉपुलेशन पॉलिसी का व्यू बहुत नैरो रहा था। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई थी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और स्टेरिलाइजेशन मेथड को यूज़ करने के ऊपर। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के जो यही मेजर्स थे, दोनों अकेले यही सफिशेंट नहीं है, बल्कि लोगों में से अगर पॉवर्टी को रिमूव किया जाए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज किया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए, तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इन पॉलिसीज़ के अंदर सिर्फ फैमिली प्लानिंग कंट्रोल करने के जो मेथड्स थे उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। लिमिटेड पब्लिसिटी, सेकेंड फेलियर पॉपुलेशन पॉलिसी का रहा था कि इसे नेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल स्केल पे पब्लिसाइज्ड नहीं किया गया था। ये सही है कि रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में इसको पब्लिसाइज किया गया, लेकिन इस पॉलिसी को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मास लेवल के ऊपर पब्लिसाइज किया जाना था, जो कि इसकी एक फेलियर रही। लिमिटेड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के टाइम में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं रहा, सीमित रहा। इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू फुली यूटिलाइज द प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट
पॉपुलेशन कंट्रोल। कई फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, जैसे कि हमारे पास ट्रेंड स्टाफ की कमी है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, जिनकी वजह से हम पॉपुलेशन कंट्रोल के मेथड्स को यूज़ कर सकें। एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपल्सरी मेथड, जो कंपल्सरी मेथड 1976 की पॉलिसी में गवर्नमेंट ने अपनाए थे, उनका प्रभाव भी एडवर्स रहा। लोगों को ज़बरदस्ती किया गया था कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल के मेथड अडॉप्ट करें, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक गलत धारणा गई थी। बल्कि होना ये चाहिए था कि स्टार्टिंग से ही वॉलेंट्री अप्रोच रखी जाती, ताकि लोग वॉलेंट्रीली आगे आते और फैमिली कंट्रोल करने में हेल्प करते। लिमिटेड रिसर्च, चाहे पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर रिसर्च के ऊपर जोर दिया गया, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर बर्थ को कंट्रोल करने के लिए जो रिसर्चेस की जा रही हैं वो सफिशेंट नहीं है। failed to achieve the target of reduction in IMR and MMR, infant mortality rate और maternal mortality rate का जो टारगेट फिक्स किया गया था, वो टारगेट इस पॉलिसी के थ्रू अचीव नहीं किया गया। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का टारगेट था कि इसे 30% से कम किया जाए, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को भी कम किया जाए, 1% से बिलो किया जाए, लेकिन एनपीपी अपने इस टारगेट को अचीव करने में भी फेल रही थी। 2016 में IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 34 पर 1000 था, जो कि 30% से ज़्यादा है, और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट 1.74% था, जो कि 1 पर 1000 से ज़्यादा है। इसका मतलब 2016 तक भी हम वो टारगेट जो हमने सोचे थे कि हम 2010 तक अचीव कर लेंगे, वो हम अचीव नहीं कर पाए। failed to achieve the target of reduction in birth rate and total fertility rate। NPP 2000 में ये टारगेट रखा गया था कि बर्थ रेट 21 पर 1000 से कम किया जाएगा, लेकिन 2010 में एक्चुअल बर्थ रेट 21.8 पर 1000 था। सिमिलरली टोटल फर्टिलिटी रेट का जो टारगेट 2.1% से रिड्यूस करना था, वो भी रिड्यूस नहीं हो पाया था, बल्कि 2014 एंड तक ये 2.3 पर 1000 था। इसका मतलब एनपीपी बर्थ रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करने के भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई। फेल टू मेक मच इम्पैक्ट इन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेट, स्पेशली जिन स्टेट के अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज़्यादा थी, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, इनके अंदर ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने में इस पॉलिसी की ज़्यादा हेल्प नहीं रही। इन ब्रीफ यू कैन से that despite many achievement of the population policy of India, it has failed in achieving its target। चाहे population policy जो बनी उसकी बहुत सारी achievement रही, still जो target fix किए गए थे वो पूरी तरह से achieve नहीं हो पाए थे। Thank you so much।